हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब जो होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं बहुत टाइम बाद आप सबके सामने हाजिर हूँ एक नया ब्लॉग लेके। काफ़ी टाइम बाद मैं पोस्ट कर रही हूँ। एक्चुअली बीच में मेरा थोड़ा सा छूट गया था क्योंकि बाकी सारी चीज़ जो है वो ज़्यादा हो गई थी, तो इसलिए ब्लॉगिंग थोड़ा सा छूट गया। बट बहुत ही प्यारा ब्लॉग है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है, तो आप ब्लॉग में बने रहें। तो ये व्लॉग है जून का, जब मैं गई थी अपने होम टाउन। तो ये है मेरा गांव जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, और बहुत ही सुंदर गांव है। और मैं बहुत टाइम बाद गई थी, तो इसलिए मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। ऑलमोस्ट आफ्टर 8 ईयर्स गई थी मैं। तो आपको लग रहा होगा कि हम सब कहाँ जा रहे हैं। तो दरअसल मैं अपने गांव की जो चाची भाभी लोग हैं उनके साथ जो है जा रही हूँ काफ़ल लेने, जो कि एक जंगली फल होता है, और पहाड़ में जो रहता होगा उसको पता होगा काफ़ल क्या होता है। तो काफ़ल लेने ही हम जा रहे हैं। तो हमारी पूरी टोली जा रही है, 7-8 लोगों की। गाँव कोई बहन लगता है, कोई चाची, कोई ताई, तो ऐसे करके सभी जा रहे हैं। और ये सबसे आगे हमारी ताई जी हैं, तो ये हमारे टीम लीडर हैं। इनको पीछे हम फॉलो करेंगे क्योंकि हमें जंगल का कुछ भी नहीं पता है, तो यही हमें गाइड करेंगे कि कहाँ जाना है, कहाँ हमें काफ़ल मिल सकते हैं। क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है काफ़ल लगे हुए, और लोगों ने जो है निकाल मतलब होता है पास के जो जंगल है वो उनमें काफ़ल नहीं है। अब तो हम थोड़ा सा दूर जा रहे हैं। ये मेरी सिस्टर है मेरे साथ में। था कि तुम्हें पहली बार जानी। तो जो ये लैंग्वेज में हम बात कर रहे हैं, ये है पहाड़ी लैंग्वेज, गढ़वाली भाषा इसको हम कहते हैं। हर जगह की गढ़वाली भी अलग अलग है, सबकी अपनी अपनी है। तो हमारा थोड़ा जो है थोड़ा सा टफ आप इसको कह लो, थोड़ा सा रूड सी लगती है सुनने में। तो बस हम जा रहे हैं जंगल, और यहाँ देखो ऐसे ही जाते हैं जंगल। देखो ऐसे ही चप्पल पहन के, मेरी बहन जो है शूज़ पहन के आई है और पूरी तैयारी के साथ आई है। बाकी हम सब जो है चप्पलों में ही जंगल गए हुए हैं। और काफ़ी फिसलन है क्योंकि आपको ये दिख रहा होगा जो भी ये सारे इसको हम कहते हैं पिरू, गढ़वाली में पिरू कहते हैं। और पाइन ट्री की लीव्स हैं, ये पाइन लीव्स। तो ये पूरा चीड़ का जंगल है अभी। और धीरे धीरे आप देखोगे जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो जंगलों के जो पेड़ है ना वो चेंज होते जाएंगे। अभी ये चीड़ का जंगल है, फिर किसी और चीज़ का बाँझ का आएगा, बुरांस का आएगा। तो अलग अलग जो है जंगलों आपको ट्रीज़ में भी जो है डिफरेंस दिखेगा। और बहुत ही सुंदर जंगल में जाके आपको इतना सुंदर लगता है ना, मतलब जो बुरांस भी खत्म है, कनेक्टिविटी होती है ना, वो फील होती है। तो ये है बुरांस का पेड़ जो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। बुरांस सब बुरांस है। आप फूल दूध सुनी डावे गाड़ा। तो ऐसे जंगल जाने का अपना ही मज़ा है, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद गई हूँ। और जब मैं छोटी थी मैं अपने दादाजी के साथ या फिर गांव में कभी किसी चाची के साथ, किसी ताई के साथ जंगल जाती थी। ऐसे ही शौक में मजे पॉइंट बोल रहे हैं। बहुत अच्छा लगता था। यादें हैं वो भी ताज़ा हो गई। तो काफ़ी दूर गए हम, अभी आपको आगे पता चल ही जाएगा। तो अभी हम एक जगह पे पहुँच चुके हैं। तो ये हमारा है फर्स्ट चेक पॉइंट। तो यहाँ पे बैठ के आराम से जिस पानी वानी मतलब थोड़ा जो कहते हैं ना थकान मिटा रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो अभी हम अराउंड आए होंगे 1-1.5 किलोमीटर, आई थिंक ज़्यादा दूर नहीं आए हैं, 1.5-2 किलोमीटर ही आए होंगे। और फिर हम जो है चालू हो गए। थोड़ा देर बैठने के बाद, रेस्ट करने के बाद जो है हम आगे निकल गए। यहाँ देखो पूरा ही भरा हुआ है। और वीडियो बनाने के चक्कर में मेरा मोए हो गया था क्योंकि बहुत फिसलन थी। हम बाटा भंगरे आ गए हैं। हाँ गाइस, हम बाटा भंगरे आ गए हैं। अब हम शॉर्टकट रास्ते जा रहे हैं। और भंगरा गए हैं मतलब हम भटक गए। गढ़वाली लैंग्वेज, गढ़वाली वर्जन। तो हमें कुछ और लोग मिल गए हैं जंगल में। तो ऐसे ही होता है क्योंकि गांव में जो है आप सबको पहचानते हो, जितना बड़ा गांव रहता है आप सब लोगों को पहचानते हो, तो कोई ना कोई पहचान का तो मिल ही जाता है। तो बस इन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया। और जो आपको ये थैले और इसके अंदर जो दिख रही होगी दूध की जो डेगची है, आप इसको हमारे उधर बाल्टी कहते हैं जैसे, पैदल भी जाएं, तो उसको लेके हम जा रहे हैं। क्योंकि जो फ्रूट रहता है ना, छोटी जैसे बेरीज टाइप का रहता है, तो उसको हम उसमें ही डालते हैं ताकि वो अच्छे से वापस आए, वरना पॉलीथीन वगैरह में या किसी और चीज़ में अगर आप लेने जाओ तो वो पिचक से जाते हैं, उनका जो रस है वो ख़राब हो जाता है।
और ये गड्ढा जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसको मिट्टी का गड्ढा बोलते हैं। तो घर में जो लिपाई होती है मिट्टी से, तो उसके लिए भी इतने दूर आते हैं लोग, यहाँ से मिट्टी लेके जाते हैं। आई थिंक अंतर रहता होगा, मतलब ऐसा नहीं कि जो कहीं पे भी दिख गई मिट्टी तो उससे लीप लो, ऐसा नहीं होता है। स्पेशली जो है गड्ढे रहते हैं ऐसे मिट्टी के, जहाँ से वो लोग ले जाते हैं। और अभी जंगल का रास्ता अब जो है थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा होगा, चेंज होने लग गया है। पेड़ों को जो है पेड़ जो है वो डिफरेंट ट्रीज़ आपको अब दिखने लग गए होंगे। कुछ बुरांस के हैं, कुछ बांझ के हैं। और ये थोड़ा सा घना था, क्योंकि जो पाइन ट्रीज़ वाला जंगल रहता है वो थोड़ा सा छाटा छाटा रहता है। और ये अब धीरे धीरे घना होता जा रहा है जंगल। और ये है काफल का पेड़, यही हम लेने आए हैं, तो इस पर इतने ज़्यादा नहीं है। खट्टा। तो यहाँ भी कुछ पेड़ हैं, बट इतने ज़्यादा नहीं हैं कि हम सबको पूरा हो जाए, हम सब ले जा पाएँ। तो इसलिए हम और दूर जा रहे हैं, ताकि हमें ऐसी जगह मिल जाए जहाँ जो है हम भरपूर मात्रा में काफल ले जा सकें घर को। और पहाड़ों में जब भी काफल का सीज़न आता है, तो सिर्फ अपने लिए ही नहीं, अपने रिश्तेदारों के लिए भी जब लोग जाते हैं काफल निकालने के लिए, तो अपने बेटी के लिए, मतलब सबके लिए जो है, जो भी रिलेटिव्स हैं उनको भी भिजवाते हैं, क्योंकि हर जगह तो नहीं पाया जाता है। तो और कुछ लोग जो है बाहर रहते हैं शहरों में, तो उनको भी भिजवाते हैं। तो इसलिए जो है जब भी जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में लाते हैं, अराउंड 2-3 किलो तो लाते ही हैं मिनिमम। और ये रास्ता अब धीरे धीरे और ज़्यादा थोड़ा टफ होता जा रहा है, क्योंकि पहले तो एकदम सीधा सीधा था, बट अब जो है थोड़ा रास्ता ख़राब है। और ये देखो एक पेड़ हमें और मिल गया, तो अभी सब जो है सिर्फ चख ही रहे हैं, क्योंकि हल्का फुल्का ही है इसमें। जो ये पेड़ दिख रहे हैं आपको, इनमें से ना लोग तोड़ के ले जा चुके हैं, तो इसलिए पेड़ खाली हो चुके हैं, इक्का दुक्का है इन पे बस। और दरअसल मेरा यहाँ मतलब काफल लाने का कोई प्लान नहीं था पहले से, वो अचानक हमारा मूड बन गया और अचानक प्लान बन गया और मैं आ गई। और काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ आके। मेरे सारे व्लॉग में तू ही होगी डॉली, आगे से कंडा मत खाती। तो गांव की लाइफ ऐसे ही नहीं कहते हैं कि टफ होती है। जो ये आपको हमारे साथ जो ये ताई जी या फिर जो भी आपको लोग दिख रहे हैं, इनका डेली का काम है। कभी ये यहाँ लकड़ियाँ लेना आते हैं, कभी ये यहाँ बांझ जो पेड़ होते हैं गाय के लिए चारा होता है वो लेना आते हैं, कभी ये यहाँ सुतौर फिरू जो अभी आपने गिरा हुआ देखा ये ज़मीन में है उसको लेना आते हैं। तो इनका मतलब ये डेली है, कभी कुछ लेने के लिए। और इनका डेली का रूटीन है इतना चलना, और इतना वेट के साथ जो है ये आराम से जाते हैं। इतनी फिसलन में, बहुत फिसलन होता है। तो हैट्स ऑफ टू देम। और हम जो है हम सीधे सीधे चल जाएं, वही बहुत बड़ी बात थी। और अभी आपको जो मेरे हाथ पे ये दिख रहा है, ये जो है ये पाइन ट्रीज़ का ही, आप इसको फल कह लो या कुछ भी कह लो, उसी पे लगे रहते हैं ये। और इनके अंदर ना सीड्स रहते हैं। तो जब इसको हम पकाते हैं और इसको झाड़ते हैं तो इसके अंदर से सीड्स निकलते हैं, शायद वो बिकते भी हैं, आई डोंट नो। तो ये मुझे मिले, इनके अंदर सीड्स नहीं है, सीड्स ऑब्वियसली निकल गए होंगे। तो ये डेकोरेशन के काम पे आते हैं, इन पे कलर करके जो डेकोरेशन के लिए रख सकते हो। मैं लाई भी थी एक, बट वो मेरा छूट गया इधर उधर। और मैं आपको बता नहीं सकती यहाँ जाके मुझे कितनी खुशी हो रही थी। मतलब मैं बचपन में गई हूँ, इतने दूर तो आई थिंक नहीं गई हूँ मैं, क्योंकि मैं काफल के लिए पहले भी गई हूँ, बट इतना दूर नहीं गई। और यहाँ के ना इतना सुकून लगता है, क्योंकि आसपास आपकी नेचर होती है, तो आप वैसे ही जो है सुकून महसूस करते हो, तो बहुत अच्छा फील होता है। तो यहाँ पे जो कुछ नहीं, मैं सिर्फ इनको इकट्ठा करके फ़ोटो, हम सोचा था फ़ोटो क्लिक करेंगे, तो उनको इकट्ठा कर देते हैं। तो इसको मैं अपने साथ ले जा रही हूँ। और ये है जो चीड़ का पेड़ रहता है, उसका क्या है फल है, ये चीड़ के पेड़ पे होता है, पाइन ट्री। और ये डेकोरेशन के काम आते हैं, इसके अंदर सीड्स भी रहते हैं, बट इसके सीड्स नहीं है। मैं ऐसे ले जा रही हूँ, इस पर कलर करूँगी। छत पे किलो मोड़ी जमाना में किलो मोड़ी कांटा चुभ गया, कांटा लगा ए भाई, यहाँ देख। अच्छा मेरे पाँव पे नहीं लगा।
ओहो भाई यहाँ पे तो हर कोई रोकी रहा, कोई या बन में लागो कपड़ा खींचो। तो जैसे जैसे जंगल घना घना होते जा रहे थे तो इधर उधर जो है कांटे वाले पेड़ जैसे किलमोड़ जो होता है, ये जंगली फल है अगेन। ये देखो खेतों के किनारे भी मिल जाता है। तो हम इसको बचपन में बहुत खाया करते थे। इसके अंदर ना रेड कलर का जूस होता है, तो हम उसको उससे मेकअप भी होता था हमारे से, बिंदी से लगाते थे। तो इसके जो है पेड़ कांटे कांटे वाले रहते हैं, तो इस पे कपड़े वपड़े उलझ रहे हैं सब जगह। तो आगे थोड़ा ऐसी ही जंगल है। खाएंगे कैसा छूटी रहा हम पिछड़ी एडो फिल्मोड़ी खाए। और इस पेड़ की खासियत ये है कि इस पे बेरीज, आप इसको बेरी समझ लो, तो किलमोड़ी भी है और साथ में कांटे भी हैं, तो बच के आराम से खाना पड़ता है। हैं? हाँ हाँ आज तो क्यों नहीं आने। तो आजकल सब लोग अपने घर के मतलब खेतों के काम में इतना बिजी हैं कि उनको लग रहा है कि आजकल बहुत ज़्यादा यहाँ लकड़ी है। वरना क्या होता है ना, जब सब लोग लकड़ियाँ लेना आते हैं जंगलों में, तो फिर जो जिस चीज़ के लिए मतलब ज़्यादा लोग आएंगे तो उस चीज़ की ऑब्वियसली कमी होती जाएगी। तो वही ये सब डिस्कस कर रहे थे कि आजकल जो है बहुत ज़्यादा लकड़ी दिख रही है जंगलों में। और हमें अराउंड जो है हम 3-4 किलोमीटर आ चुके होंगे, अभी तक भी हमें कोई काफल के पेड़ एज सच नहीं दिखे भरे हुए कि जहाँ हम सब लोगों के लिए जो है पर्याप्त मात्रा में काफल मिल जाए। तो अभी हम चल ही रहे हैं, हमारा सफ़र जारी है। और पहले के टाइम में जो है ऐसे ही गांव जाते थे, एक गांव से दूसरे गांव, जब तक जो है बसेस वगैरह या ऐसा रोड वगैरह का सीन नहीं था। पहाड़ों में नहीं होती है काफ़ी जगह, अब तो सब जगह है, बट पहले जो है रोड्स वगैरह नहीं होती, तो एक गांव से दूसरे गांव ऐसे जंगल जंगल के रास्ते जाते थे। हमारे राज्य में कौन आ रहे हैं? कितने नीचे। और सच में दिखने में इतना प्यारा लग रहा था। मैं मतलब मेरा फ़ोन की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, मुझे पहले पता रहता तो मैं अपना आईफोन चार्ज करके ले जाती। एक्चुअली मैं फ़ोन नहीं ले गई थी गाँव में, मैं कुछ ही दिन के लिए गई थी, 2-4 दिन के लिए गई थी, तो मैं फ़ोन नहीं लेके गई थी आईफोन, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि हम जाएंगे या ऐसा कुछ होगा, मैं वीडियो शूट करूँगी। वो अचानक से प्लान बन गया तो मैं चली गई, वरना और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी आती। बट कोई नहीं, ये वीडियो ही मैंने इसलिए बनाया था कि हमारी मेमोरीज़ रहें आज से 10 साल बाद 15 साल बाद जब मैं देखूँ तो याद रहे मुझे वाक़, मतलब समझ ही जाओ। बोर्ड बनवाए ए बॉडी का बन में जाओ उनकी हो। तो एक्चुअल में ये रास्ता थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि अब जैसे जैसे आगे जाते जा रहे हैं और ज़्यादा घना जंगल है, और रास्ता भी थोड़ा सकरा सा हो गया, मतलब आपको दिख ही रहा होगा, पता ही नहीं चल रहा रास्ता है कहीं से भी रास्ता बना रहे हैं। और कांटे वांटे भी काफ़ी ज़्यादा थे, तो इसलिए चलने में जो है हमें काफ़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि हमारी उतनी हैबिट नहीं है। वो लोग तो आराम से चले जा रहे हैं फटाफट से भागते हुए। और ये हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे, जो इसको डिक्की कहते हैं पहाड़ गढ़वाली में। तो पानी का एक पॉइंट है यहाँ पे, सब लोग जिसको पानी पीना है वो पी रहा है। तो एक तरीके से हम खुद को रिचार्ज कर रहे हैं, क्योंकि हमें ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया है चलते चलते। कते बैठा ना आज बैठो ये तो बाजा दिखना का दिखना। तो गांव के कुछ लोग और दोबारा हमें ज्वाइन करने वाले हैं, तो इसलिए हम जो है यहाँ पे बैठ के सब उनका वेट कर रहे हैं। तो ऐसे ही होता है गांव में, सब एक साथ जाते हैं, एक साथ वेट करते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने कुछ फ़ोटोज़ वीडियोज़ भी बनाई, जो मैंने इंस्टाग्राम पे डाली थी। और फाइनली हमें पेड़ मिल ही गए जहाँ से हम काफल मिले जाने वाले हैं। फाइनली काफल मिल गए।
तो आपको जो ये पेड़ पे दिख रहे हैं ना लाल लाल, इनको काफल कहते हैं। बहुत छोटे होते हैं, आपको आराम से तोड़ना होता है। एक्चुअली ये सारे ना जैसे ही आप तोड़ रहे थे तो आपके हाथ पे सारे इनका रस मतलब पिचक से जा रहे थे, सारा रस आपके हाथ पे निकल जा रहा था, तो बड़े आराम से तोड़ना हो रहा था। और फर्स्ट टाइम जो है मैं पेड़ पे चढ़ के मैंने निकाले हैं, वरना बाकी जितने भी टाइम गई हूँ मैं अपने चाचा लोगों के साथ या किसी के साथ गई हूँ, किसी बड़े के साथ, तो वो मुझे निकाल के दे देते थे, या फिर टहनी वो मेरे पास देते थे, मैं टहनी से निकालती थी। और ये वाला जंगल इतना घना था, इतना घना था, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैन वर्सेस वाइल्ड रहता है, ऐसी फीलिंग आ रही थी एक्चुअली, क्योंकि चलने की जगह नहीं थी। ऐसे सर झुका झुका के और ऐसे घिसट घिसट के हमें चलना पड़ रहा था, कहीं से कांटे कहीं से कुछ, मतलब बता नहीं सकती मैं। बॉडी तो मज़ा भी अलग लेवल का एडवेंचर था, अलग लेवल का मज़ा था, बहुत इन्जॉय किया मैंने। अब दाई नहीं दिख रही थी तो मुझे लग रहा है हम हाथों पे प्लस जा रहे हो। तो दरअसल हुआ ये कि हमारे साथ के जितने हैं वो और ज़्यादा ऊपर 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 पता नहीं कहाँ जंगल में चले गए, और मैं और मेरी बहन नीचे छूट रखे हैं, और हमें रास्ता भी नहीं पता कि घर कहाँ से जाते हैं। हे प्रभु, यहाँ से इधर यहाँ हमारे खतरों के खिलाड़ी और लग गया, लग नहीं चलो। अभी लोगों ने लकड़ी नहीं काटे, लकड़ी काटेंगे फिर सब साफ ही पेड़, ये है वो पेड़। तो इसमें चलने में दिक्कत का कारण एक और था, क्योंकि यहाँ ना बहुत सारे लीव्स जो हो रखी है वो इकट्ठा हो रखी है नीचे, तो उससे जो है आपको रास्ते का पता नहीं चल रहा है कि कितना गहरा है। कभी कभी होता है ना कि आप पैर रखते हो और बहुत ज़्यादा गहरा रहता है और पैर मुड़ जाता है, तो इसलिए हमें पकड़ पकड़ के जाना पड़ रहा था। घुस खेलते चपाट करके नी पकड़े रखा। ओ भाई यहाँ तो झुक झुक के ऐसे करके जाते हैं। ये बहुत ही बढ़िया एडवेंचर है। ये पेड़ भी था काफल का, पर इसके साफ कर दिया, देख रहे हैं इनको लोगों ने। वैसे ये सही था पता चढ़ने के लिए, इजी पेड़ है ना, इसलिए इस पर सब चलेगा है इसमें। मरियल जैसे सर पता नहीं बंदरों ने चबा रखूँगी, क्या करूँगी। तो अभी टाइम जो है 12:15 हो चुका है, हम आ रखे हैं 8:30 बजे के, और ये हमारा तीसरा पेड़ है। ऑलमोस्ट हमने निकाल दिया सारे, तो अब जो है हम नहीं निकालेंगे, हो गया बस, अब हम घर जाएंगे। काफ़ी सारे काफल है, ये दिख रहा है, बट छोटे छोटे हैं इसलिए लोग इसको जो है ऐसे ही छोड़ रखा है, पूरा भर रखा है पेड़। और ये डब्बा है हमारा जिसको हमने भर दिया, ये और डुगी दिखा, हाथ पे दिखा, ये है इतना आज का काफल। और ये इसको कहते हैं बांझ, बांझ घास होता है इसका गाय भैंसों के लिए। ये सारा बांझ का पूरा दिख रहा है, बांझ और बांझ बुरांस, ये क्या है, बांझ बुरांस चीड़ काफल। आज की काफल की खोज यहीं पे पूरी होती है। अब हम नीचे उतरेंगे और घर जाएंगे, भूख लग गई, अब भात का टाइम भी हो रहा है। तो अभी हम वेट कर रहे हैं बाकी लोगों का, हमारा तो हो गया है, हम इससे ज़्यादा नहीं निकाल रहे हैं। आज की हमारी मेहनत है ये अराउंड 2 लीटर का डब्बा होगा ना। अब हम थक चुके हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि पिछले 2 घंटे से हम पेड़ पे ही हैं लटके हुए बंदर जैसे। तो अब हम जो है पेड़ों की छांव में कर रहे हैं रेस्ट। एडवेंचर काफ़ी है, बाकी लोग अभी हमें कोई
मन कर रहा है सो जाओ यहाँ पे, इतना थकान है। पानी भी नहीं है यार, बिस्किट खाइए। पानी चाहिए। और ये है बांज का, ये बांज और बहुत अच्छा बांज हुआ, ये भी बांज के पेड़ है जिसके नीचे मैं बैठी हूँ, देख रहे। तो जी 1 बजने वाले हैं और अभी तक जो है हमारे साथी लोग नहीं आए हैं, उनको कुछ नहीं मिला। वो ऊपर ऊपर भाग गए थे काफल के लिए, बट ऊपर उनको कुछ भी नहीं मिला, हम नीचे नीचे थे। तो अभी आवाज आ रही, अब लग रही था, अब आवाज दे रहे हैं ऊपर, तो आने वाले। तो और वेट क्योंकि उनका कुछ नहीं दिया है नीचे। भाई मैंने सारा रस जूस बना दिया है इसका। नहीं जूस नहीं बना। ये धूप भी बहुत तेज हो गई क्योंकि 1 बज रहा है दिन का। तो हमारे पास जो है पानी भी नहीं है क्योंकि हमारी जो पानी की बोतल थी वो किसी और के कंडे में चली गई है और वो लोग अपना ऊपर चले गए हैं काफल लेने के लिए। तो हम ऐसे ही बैठे हैं विदाउट पानी, बट वो तो अच्छा है कि हमारे पास काफल है, तो उसी को पी के जो है पानी की कमी भी पूरी हो रही है। और खाने के लिए हम कुछ भी नहीं लाए थे, बिस्किट का पैकेट लाए थे, वो हम खा चुके हैं। हर बार आना चाहिए ना, मैं 8 साल बाद आ रही हूँ यहाँ प्रॉपर गाँव में, मेरी मम्मी पापा लोगों के गाँव प्रॉपर मेरा मायका। और बहुत अच्छा लग रहा है। छोटे में आते थे हम अपने दादाजी के साथ या बाकी गांव वालों के साथ या चाचा लोगों के साथ, तो पुरानी यादें भी, जो पुरानी यादें हैं वो भी ताज़ा हो गई और आज जो है नई यादें भी बन रही है। स्टाइलिस्ट बुलाइए जंगल में मंगल करने के लिए हेयर स्टाइलिस्ट। तो सारे बाल मेरे ऐसे हो गए थे, अच्छे से नहीं लगाया तूने? क्लचर भी छोटा है। मुझे तो नींद आ रही है यार, ये आ रही नहीं आ रहे, थक गई मैं तब से। इतना तो एक्सरसाइज करके ना थकती जितना मैं पेड़ पे चढ़ के थक गई। तेरे बात तो ठीक ही है। तो यहाँ पे बस इंतज़ार और इंतज़ार हो रहा है। और आपको पता ही है जब किसी का इंतज़ार करो तो टाइम कितना लंबा लगता है। तो हमें अराउंड जो है 2 बज गया था जंगल में ही, तो 12 से 2 बजे तक हमने सिर्फ वेट ही किया है 2 घंटा। और कब बात नहीं थी जंगल में वेट करना। और मुझे इतना डर भी लग रहा था एक्चुअल में, जंगल में भालू वगैरह भी रहते हैं और हमें रास्ता भी नहीं पता है तो डर भी लग रहा था। ओ हैं आमो गाड़ी अलदा कती जाने आप भूला नींद में बैठिया। खाली के लगाए थे वो एक पेड़ उधर पे पेड़ डाली कॉफल का शायद। तो कोने क्या दो खाली तब अंडप के दो तनु हमें छाड़े खुद जब बन गए वाल। तो कोई आ तो नहीं रहा है इसलिए हम खा रहे हैं बिस्किट क्योंकि हमें भूख लग गई है। और जो हमारी पानी की बोतल थी वो भी किसी और के पास है, तो हमारा पानी भी नहीं है। हम काफल खा के पानी की प्यास बुझा रहे हैं। ये भी एकदम चूरा चूरा हो गया पेड़ में चढ़ क्योंकि मेरे पास। तो फाइनली हमारे साथ के सभी आ चुके हैं और बस हम अब घर के लिए निकल रहे हैं। आपको दिख भी रहा होगा कुछ लोग बांझ भी लाए हैं घास। तो फाइनली अब हम जा रहे हैं घर। हाँ ना ना वाह तो इसी चीज़ की मैं आगे बात कर रही थी कि कितना इजीली ये जो है बिना शूज़ के और इतने भार के साथ भी आराम से चले जा रहे हैं। और हम जो हैं विदाउट एनी भार मतलब इधर उधर डगमगा के चल रहे थे पकड़ पकड़ के। और ये दिन जो है फिर रेस्ट टाइम बैठ गए हैं, सभी लोग रेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग पीछे छूट गए हैं उनका वेट कर रहे हैं। आगे बॉडी बॉडी के सुने में तो बस सब हम मिल चुके हैं। तो इसके बाद जो है अब सीधे घर की और हमारी रेस लग रही है और काफ़ी दूर आए हैं। जैसे मैंने आपको बताया था 1-1.5 घंटा हम चल के आए हैं
और काफ़ी अच्छी स्पीड में आए हैं, ऐसे भी नहीं कि मर मर के चल के आएंगे। आपको सामने जो जंगल दिख रहे हैं ना, 1 पहाड़ 2 पहाड़ 3 पहाड़ क्रॉस करके वहाँ हम गए जब हमें तो दिखा नहीं, और अभी तक हम घर भी नहीं, मतलब ये आधे रास्ते से मैं आपको दिखा रही हूँ, इतना दूर गए थे। तो काफ़ी अच्छा खासा हम चले हैं आज। अच्छा ओ अरे हटाओ जरा आगे से, मेघे ना पोल। और अब स्टार्ट होता है सेशन गिरने का, क्योंकि जब आप ऊपर को चलते हो, चढ़ाई में चलते हो, तो आपका बैलेंस मतलब एनी हाउ बन ही जाता है, जो ये फिर आपको दिख रहा है इसमें। बट जब आप नीचे को आते हो ना ढलान को, तो ढलान को आपके पैर बहुत ज़्यादा फिसलते हैं, एक्चुअली ग्रिप कम होती है। और ऊपर से हम चप्पलों में आए थे सभी लोग, तो फिसलने पे लगे हुए थे एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो देखो देखो आगे मज़ा आएगा आपको। अच्छा ये भाई, तो हमारी ताई जी देखो फिर से गिर गई। तो बारी बारी से कोई ना कोई गिरने पे लगा हुआ था, क्योंकि जैसे मैंने बताया रास्ता ढलान का है, फिसलन है, इस वजह से। और बाकी यहाँ के लोग बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, मतलब इनकी एज जो है आई थिंक 60-65 होगी, आई थिंक तो इतनी तो होगी, हाँ मतलब 60 से अबव भी होगी। बट उनके चलने के हिसाब से कोई बता नहीं सकता है ये 60। और पेड़ों में आराम से यहाँ वहाँ आराम से बिना किसी दर्द, घुटने के दर्द, इसके दर्द उसके दर्द के आराम से चलते आराम से भाई। और मैं बता नहीं सकती मुझे इतनी खुशी हुई यहाँ आके, मतलब जंगल में भी आके, मतलब बहुत अच्छा फील हुआ। क्योंकि होता है ना जैसा आप कहीं बचपन की आपकी यादें जो हैं वो ताज़ा हो जाती हैं, तो वैसे ही सीन था। और बहुत ओवरवेलमिंग, बहुत खुशी अंदर से महसूस होती है, बहुत कामनेस फील होती है। तो बस हम जो है पहुंचने वाले हैं गांव। आपको सामने हमारा गांव दिख रहा होगा। तो यहाँ पहाड़ों में ऐसे ही होता है, कुछ लोगों को लगता है, मतलब मुझसे काफ़ी मेरे फ्रेंड्स लोग जो बाहर प्लेन्स में रहते हैं, तो उनको लगता है कि भाई तुम पहाड़ों पे कैसे रहते हो, पहाड़ों पे कैसे रहते हो। जी हम पहाड़ों पे ऐसे रहते हैं, तो उनको लगता है कि पहाड़ तो ऐसे स्लैंटिंग होते हैं, तो तुम कैसे रहते हो। तो ऐसे रहते हैं, आपको दिख रहा है सारे ऐसे कटे कटे से खेत जो हैं, ये खेत है, बाकी घर हैं। तो पूरा गाँव है जो हमारा सामने आपको दिख रहा है ये। और ये पूरा ये खेत ऊपर से लेके नीचे तक हमारा बहुत बड़ा गांव है, एक्चुअली बहुत बड़ा, बहुत काफ़ी फैला हुआ है। ऊपर इतना आपको पूरा ऊपर तक, ऊपर से पूरा नीचे तक जो है वो पूरा हमारा गांव ही है। फाइनली स्टॉप है। ये हमारा लास्ट जो है अगेन रेस्ट का पॉइंट है। तो सारे लोग जो हैं यहाँ पर आराम से बैठ के अपनी थकान मिटा रहे हैं। सामने गाँव का आपको व्यू दिख रहा है, वो रोड दिख रही है हमारे गांव में जो नीचे है। अब रोड भी आ गई है, पहले रोड नहीं थी। तो पहले जो है लोग पैदल ही आते थे काफ़ी दूर से गांव तक, जो मेन बाज़ार था वहाँ से गांव तक। ये नीचे रोड दिख रही है, ये सामने गांव है। तुम्हारा चप्पल कते दिन चला ना पहले बताओ तो, जिस हिसाब से तुम डेली जाने वाला साल भर चलन छे कि अतिवे माँ। तो पहाड़ों में खेती ऐसे होती है, आपको दिख रही होगी ये खेती। इसमें मंडवा लगाया है, मंडवा मतलब कोदा है, झंगोरा लगाया था। तो कोदे को रागी कहते हैं, झंगोरे को मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, दूसरी लैंग्वेज हिंदी मतलब नॉर्मल उसमें। तो हमारी भाषा में तो झंगोरे कहते हैं। तो उसकी खेती चल रही है अभी। तो आप कितना भी कहीं बाहर रह लो, कितना भी मतलब आप मॉडर्नाइज़ कर लो, बट जब आप गांव में आते हो जो पीस और जो सुकून यहाँ मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है। और ये देखो ये गौशालाएँ ऐसी ही होती हैं गांव में। तो यहाँ गांव में सबकी भैंस गाय, अब तो बहुत कम हो गया है लोगों का, बट पहले जब गांव जाते थे तो सबका जो है एक एक गौशाला रहती थी। जितने परिवार होंगे उतने की गौशाला रहती थी, और सबकी गाय भैंस बैल सबके रहते थे। कोई ऐसा नहीं रहता था गाँव में कि जिसके गाय भैंस ना हो। अब तो जो है काफ़ी लोगों ने कम कर दिए हैं। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं गांव के अंदर। और ये देखो ऐसे पठार वाले, पुराने घर ऐसे ही रहते थे पठार वाले। अब तो लोगों ने जो है सीमेंटेड बना दिए हैं, या फिर कुछ लोगों ने पठाले हटा के टीन वगैरह भी लगा दिए, क्योंकि जो है ना ये बहुत पुरानी है, तो इनमें बारिश का पानी टपकता है, तो इस वजह से।
ये देखो, तो ये है छोड़े हुए घर जैसे जो इधर उधर चले गए हैं, तो ये पूरा घास उग गया है। इसको हमारा आंगन है, ये हमारा इतना बड़ा, हर किसी के घर के आगे इतना बड़ा आंगन रहता था, तो जिसमें खेलते थे सभी मिलके, गांव के बच्चे मिलके, आस पड़ोस के, बहुत मज़ा आता था। तो गाइज़ बस यही है मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपने ये व्लॉग एंजॉय किया होगा। ये है हमारे कपल जिसके लिए हमने इतनी मेहनत किया है, पूरा मतलब पूरा नहीं, आधा दिन हमने इन्वेस्ट कर दिया है। तो यही है कपल। तो आई होप कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।